नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्य फिलहाल टल गया है, तो वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नई तारीख की घोषणा आगे की जाएगी। आपको बता दें कि जो प्रशिक्षण कार्यक्रम 8 से 10 अप्रैल तक तय किया गया था, वो टालकर नई तारीख की घोषणा की बात की गई है। तो साथ ही जानकारी के अनुसार अमित शाह और जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। देखिए, विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को टाल दिया गया है। पहले ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 8 से 10 अप्रैल तक होने वाले थे, लेकिन फिलहाल इन्हें टाल दिया गया है और नई तारीख की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। तो वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो 8 से 10 अप्रैल तक होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को टाला गया है। आपको बता दें कि 8 से 10 अप्रैल तक विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम होने वाले थे, जिसे अभी फिलहाल टाल दिया गया है। हालांकि कुछ ही दिनों में नई तारीखों की भी घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को टाला गया है। 8 से 10 अप्रैल तक पहले ये कार्यक्रम को तय किया गया था। हालांकि कुछ कारणों से फिलहाल इस विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को टाल दिया गया है और साथ ही अनुमान जताया जा रहा है कि कुछ दिनों में नई तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। तो वहीं ये भी उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, 8 से 10 अप्रैल तक जो कार्यक्रम होने वाले थे, फिलहाल उसे अभी टाल दिया गया है। क्या कुछ और अधिक जानकारी? देखिए, बीजेपी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम चलाती रहती है और अपने विधायकों का प्रशिक्षण शिविर बीजेपी के माध्यम से लगाया जाता था। तो वही एक कार्यक्रम तय हुआ था कि 8 और से 10 तारीख तक जो है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के और अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो शिरकत करेंगे। लेकिन कुछ कारणों से इसको फिलहाल टाल दिया गया है और नई तिथि की अभी घोषणा नहीं हुई है, तो जल्द नई तिथि की भी घोषणा हो जाएगी। जी जितेंद्र, क्या कुछ अभी जानकारी की कब तक नई तिथियों का ऐलान किया जा सकता है? फिलहाल अभी बीजेपी ने पुरानी तिथि पर रोक लगाई है। जो तिथि थी उसको टाल दिया गया है और मुझे लगता है कि इसी माह जो है जल्द ही नई तिथि की भी घोषणा कर दी जाएगी। तो बीजेपी का ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये फिर सुचारू हो पाएगा। कार्यक्रम के तहत विधायकों के किन चीजों के बारे में खास तौर पर प्रशिक्षण दी जाएगी? जितेंद्र से लेकर भी थोड़ी जानकारी दें। देखिए, कार्यक्रम का नाम भले ही प्रशिक्षण शिविर या मंथन रखा गया हो, लेकिन सामान्यतः बीजेपी जो है ऐसे कार्यक्रमों में अपने विधायकों से राय मशुरा करती है, उनसे उनके क्षेत्रों की दिक्कत और परेशानियों को देखती है। विधायकों का एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड भी तय किया जाता है कि कौन विधायक अपने क्षेत्र में कितना अव्वल काम कर रहा है और तमाम जो भविष्य की राजनीतिक रणनीतियां होती हैं वो भी विधायकों से साझा की जाती हैं। आगामी चुनावों को किस तरीके से तैयारी करें उस पर भी फोकस किया जाता है। तो कई सारे जो अंदरूनी संगठन के क्रियाकलाप होते हैं भविष्य के, उन पर भी चर्चाएं वार्ताएं होती हैं और एक सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल हो, इस दृष्टिकोण से भी जो है जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ये बैठकें बुलाई जाती हैं।
चलिए ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए 8 से 10 अप्रैल तक विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम होने वाला था, जो कि फिलहाल अभी टाल दिया गया है। साथ ही अब कुछ ही समय में जैसा कि जितेंद्र भी जानकारी दे रहे थे कि इसी महीने में शायद नई तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि संभावना है कि अमित शाह और साथ ही साथ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बीती रात एम्स ऋषिकेश का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मरीजों का हालचाल जाना और छात्रों के साथ कर्मचारियों से भी बातचीत की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बीती रात एम्स ऋषिकेश का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद प्रशिक्षित छात्रों से भी बातचीत की। साथ ही जो मरीज फिलहाल अस्पताल में भर्ती थे उनसे भी बातचीत की, उनसे उनका हालचाल जाना और साथ ही साथ अस्पतालों के तमाम सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली और जायजा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बीती रात एम्स ऋषिकेश का उन्होंने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मौजूद प्रशिक्षित छात्रों से बातचीत की। साथ ही जो मरीज वहां पर भर्ती थे उनसे भी उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना और अस्पताल की सुविधाओं के बारे में भी इसी बीच उन्होंने जानकारी ली। तो वहीं मसूरी में भारी बारिश के बाद मसूरी लाइब्रेरी वाल्मीकि मंदिर के पास भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन का निरीक्षण करने को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित लोगों से बातचीत की और उन्हें जल्द उचित मुआवजा देने की भी बात कही है। उन्होंने भूस्खलन के बाद हुए नुकसान की भरपाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। जैसे मुझे जानकारी मिली आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, क्योंकि वो एक प्राइवेट होटल की उस्ता था, जिसकी वजह से 3 गाड़ियाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, 2 गाड़ियाँ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमने होटल के ऑनर से बात की है और उनसे जो भी मुआवजा होगा इन प्रभावित लोगों को दिलवाया जाएगा। साथ ही मैंने आज माल रोड का भी निरीक्षण किया है। जो काम की गति है वो ठीक नहीं है। मैंने एससी और एक्सचेंज दोनों से कहा है कि आप डे नाइट कायम कराएं, लेबर बढ़ाएं और काम में तेजी लाएं, क्योंकि उन्होंने मुझे जब पहले मैंने बैठक देहरादून में बुलाई थी 31 तारीख का मुझे प्रॉमिस किया था और इनका ये कहना है कि साहब बीच में बारिश आ गई, 5-6 दिन उससे डिले हो गए, तो किसी भी सूरत में 15 तारीख से पहले काम पूरा करने की निश्चित मैंने इनको किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये लगकर इस काम को पूरा करें। पर सर क्या मानते हैं पर्यटन सीजन प्रभावित नहीं होगा ऐसे में? देखिए जिस प्रकार से हम उसको खोद को बना रहे हैं, सारी चीज़ों को अंडरग्राउंड कर रहे हैं, तो काम में तो समय लगता है। हाँ, लेकिन काम की रफ्तार इन्होंने शुरू में अगर थोड़ा डे नाइट काम किया होता तो अभी तक काम पूरा हो जाता। इसके लिए मैंने इनको आज निर्देशित। देखिए मसूरी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड देखने को मिला। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड की खबरों के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी के और इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत भी की, मौजूदा हालात को भी जानने की कोशिश की और उसके बाद साथ ही जो भी क्षति हुई है उसके मुआवजे को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
बड़कोट में बदलते मौसम के मिजाज ने बारिश से हाईवे को बाधित कर दिया। तो वहीं लगातार हो रही बारिश से सड़क मार्ग बंद हो चुका है। यमुनोत्री हाईवे जमुना पुल और अगलाल पुल के बीच मार्ग बाधित हो गई है। पहाड़ी से मलबा और भारी बोल्डर आने से आवागमन का मार्ग बंद होने से यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बंद मार्ग से वाहनों की लंबी कतारें भी लगी हुई है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय में जिला पंचायत कार्यालय बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने बैठक की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। पंचायत की बोर्ड बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई और इस दौरान जिले के सभी पंचायत सदस्य मौके पर मौजूद रहे। मेरा नाम विपिन कुमार है। मैं प्रतापपुर 28 काशीपुर से जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरी ये मांग है कि एक तो जो जिला बजट हमारा जिला पंचायत है इसका 14 करोड़ घाटे में चल रही है, जबकि हर साल 20-21 में, 21-22 में और 22-23 में जो बजट आ रहा है वो सरप्लस में आ रहा है। और इस साल भी हमारी जो जिला पंचायत है 17 करोड़ के सरप्लस में दिखाई जा रही है। उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम 14 करोड़ के घाटे में हैं। जो हमारे क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं, खेमपुर, प्रतापपुर और रायपुर और एक क्षेत्र और है, उसके इन्होंने कार्य रोक रखे हैं। 40 लाख के काम 20/10/2022 के कार्य रोक रखे हैं। कारण क्या है कि जिला पंचायत की स्थिति दयनीय है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जनवरी माह में 1 करोड़ 31 लाख के और अभी 21/3/2023 को 3 करोड़ के टेंडर लगाए हैं। उसके लिए दयनीय स्थिति सही है, यानी जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है वो सही है। हमने यही सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि जो 20/10 को जो टेंडर आज से 6 महीने पहले हो गए हैं, उसके लिए तो आप लिखते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, और जो 6 महीने बाद बिना बोर्ड बैठक के प्रस्तावों के जो प्रस्ताव लगाए जाते हैं, उसके लिए एकदम ही जिला पंचायत की स्थिति अच्छी कैसे हो जाती है। आज सदन में जो बैठक हुई थी, पहले तो पुराने ही मुद्दों पर चर्चा हुई थी जिसका कोई भी उचित जवाब नहीं मिलता है, तो हम सभी सदस्यों में मतभेद भी बना रहता है और हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। और जहाँ तक बात है कि मैम ने कहा था कि उनसे 3 सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आज मैंने उनसे 3 सवाल भी पूछे थे जिनका मुझे कोई खास उत्तर नहीं मिला है और ना ही मैं संतुष्ट हुई हूँ। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा और हमारी जो जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया हैं वे अपने सभी सवालों के सही जवाब देंगे। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने 2 दिन से हो रहे बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों की हुई क्षति का स्थलीय जायजा लिया। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने शनिवार को कृषि और उद्यान विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ उधम सिंह नगर के विभिन्न किसानों के खेतों में पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। गेहूं की फसल के लिए नुकसान का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और हम सभी किसानों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को ही फसल क्षति का मुआवजा दिलाने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के आधार पर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। रुद्रपुर में सोनिया होटल से जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय तक रोड चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के संबंध में जिलाधिकारी ने एक बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने और साथ ही जाम से मुक्ति के लिए सड़क का कायाकल्प किया जाए और शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क के दोनों साइड ड्रेनेज सिस्टम तैयार कर ग्रीन बेल्ट भी विकसित की जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 5 सदस्यीय भोजपत्र कैलीग्राफी परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। तो वहीं जोशीमठ ब्लॉक सभागार में कार्यक्रम का आज अंतिम दिन रहा। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जोशीमठ ब्लॉक के मास्टर ट्रेनर के रूप में पुष्कर सिंह राणा को नियुक्त किया गया है, जिसमें मास्टर ट्रेनर पुष्कर सिंह राणा द्वारा समूह की महिलाओं को 5 दिन में भोजपत्र पर बद्रीश धाम की आरती की गई और साथ ही बद्री विशाल के श्लोक, भोजपत्र की माला और अन्य कई तरह के चित्रण बनाने की ट्रेनिंग दी गई। रुद्रप्रयाग क्षेत्र में ओमकारानंद हिमालयन मोंटेसरी इंटर कॉलेज जोखाली से
2 सहायक अध्यापकों की सेवानिवृत्त विदाई समारोह बड़े धूमधाम से मनाई गई। दोनों अध्यापक कई सालों से सेवाएं दे रहे थे, तो वहीं सहायक अध्यापक को सेवानिवृत्त किया गया। आपको बता दें कि समारोह में तमाम लोग मौजूद रहे। जोशीमठ और बद्रीनाथ में मौसम विभाग का अलर्ट सटीक साबित हुआ। जोशीमठ नगर में जहां देर रात से रुक रुक कर बारिश की फुहारों ने तापमान में गिरावट ला दी है, तो वहीं ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में बद्रीनाथ धाम सहित कई क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है। बद्रीपुरी सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। आपको बता दें कि इसके कारण धाम में बद्रीनाथ मास्टर प्लान कार्य में भी दिक्कतें आ रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने 72 घंटों का भी अलर्ट जारी किया है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो वहीं थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के शिवनगर में एक व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने की जानकारी होने पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।